छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज का चुनाव आज महादेव घाट रायपुर स्थित यादव सामाजिक भवन में संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के प्रदेश पदाधिकारियों का चुनाव सामाजिक नियमावली के अंतर्गत किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पद पर जगनिक यादव निर्वाचित हुए। प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर भगत यादव, प्रदेश कोषाध्यक्ष पद पर GR यादव, प्रदेश सचिव पद पर सुंदर यादव, संयुक्त सचिव पद पर मनोज यादव निर्वाचित हुए। साथ ही सदस्य पद पर RD यादव व रंजीत यादव निर्वाचित हुए। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जगनिक यादव ने अपनी जीत पर सभी पदाधिकारियों व सामाजिक जनों का आभार जताया। उन्होंने कहा, मुझे मिली हुई इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा व समर्पण भाव से निभाऊंगा। समाज के हर व्यक्ति के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए हमेशा कार्य करने की बात कही। हमारे छत्तीसगढ़ के इस झेरिया यादव समाज के इस चुनाव में प्रगति पैनल के द्वारा विगत 15 वर्षों से सदस्यों के सुख दुख में शामिल होना, सदस्यों के प्रत्येक सामूहिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थिति और उसके सुख दुख के साथ साथ उसके आर्थिक विकास, सामाजिक विकास के लिए दृढ़ संकल्पित प्रगति पैनल पर पूरे छत्तीसगढ़ के झेरिया यादव समाज ने बहुत ही भरोसा दिलाया है। और आने वाले जो 3 साल रहेगा ये चुनौती भरा रहेगा। हम सब पूरे के पूरे पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, महानगर इकाई, नगर इकाई और परिक्षेत्र इकाई, तहसील इकाई के पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमें जो विश्वास, हमारे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर हमारे प्रगति पैनल के सभी प्रत्याशी खरा उतरेंगे, ये हमारा विश्वास है। इस बार हम लोगों का प्रथम जो प्राथमिकता है, नया रायपुर में 5 एकड़ जमीन छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय में हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए छात्रावास की सुविधा, ये हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं हैं जिसे हम पूरा करेंगे। साथ ही साथ जो सामूहिक आदर्श विवाह है वो हमारे जो समाज के लोग खर्चीला शादी करते हैं उसमें निःशुल्क शादी समाज के द्वारा हो, इसके लिए जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे और पूरे के पूरे बचत की भावना के साथ में हमारे सदस्यों का बचत कराएंगे, ये हमारी प्राथमिकताएं हैं। मैं झेरिया यादव समाज प्रदेश उपाध्यक्ष के पद में जो आया हूँ, इसके लिए यह जो समाज है पूरे छत्तीसगढ़ में, जो हमारे झेरिया यादव समाज है, निसंदेह एक बड़ी ही जागरूकता का जो परिचय है और निसंदेह इन लोग का जो आशीर्वाद का जो लगातार हम लोग का जो दौरा करने पूरे छत्तीसगढ़ में, उसके हिसाब से जो जागृति आई है, इसको मैं पूरे कार्यकर्ता का एक आशीर्वाद के रूप में इस जीत को मैं देखता हूँ। इसमें बहुत सारे बदलाव इस समाज में होने वाला है कि शिक्षा का जो स्तर है, ये जो जहाँ अपन खड़े होकर जो बात कर रहे हैं, यहाँ हमारा एक बड़ा छात्रावास है, आपको देखने को भी मिलेगा। इस छात्रावास में हमारे जो परिवार के लोग हैं, यादव परिवार के लोग हैं, वो यहाँ आके पढ़े लिखे मुफ्त में, और हमारा प्रयास है कि यहाँ से पढ़ लिख कर 2-4 हर साल जो नौकरी करने के लिए यहाँ से निकले। और इसके साथ अब जो हम लोग जो बार बार जो बैठक करते हैं, बैठक को हम लोग अब प्रशिक्षण के रूप में देना चाह रहे हैं। लगातार ये हमारा अगला जो पड़ाव है प्रशिक्षण के रूप में, ताकि हम आर्थिक रूप से उसको कैसे संपन्न बनाया जाए, इसके लिए हम लगातार विचार के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ मेरा छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज न केवल समृद्ध रहे, पूरे रीति रिवाज को अपनाते हुए सुसंस्कृत रहे, और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समाज में अपने व्यक्तिगत आय को कैसे बढ़ाएं। शासन के जितने भी योजना है उसमें हमारे यादव समाज के लोगों को जागरूक कर इसमें भागीदार बनाएं और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सुसंस्कृत बनाएं, शिक्षित बनाएं, ये मैं चाहता हूँ। और उसके अलावा संगठन में मैं एक प्रक्रियागत लगातार अनवरत हम लोग प्रक्रिया को अपनाए रखें और इसी तरह संवैधानिक रूप से हमारा संगठन चलता रहे, उस पर मैं अपना योगदान देता रहूं, यही मेरी इच्छा है। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के पदाधिकारियों के निर्वाचन की प्रक्रिया को मुख्य चुनाव अधिकारी सुकालू यदु, जगतराम यादव, केशव यादव व रमेश यादव के द्वारा संपन्न कराया गया। निर्वाचन
यहाँ छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के निर्वाचन शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, जिसमें कोई प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं हुई। इसमें छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के सभी पदाधिकारी और मतदाता भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि छत्तीसगढ़ झेरिया यादव समाज के चुनाव में सहयोग प्रदान किए। छत्तीसगढ़ झेरिया यादव का जो चुनाव हुआ है वो जिस समय हमारे संविधान बना तब हर 3 वर्ष में चुनाव होना था। इस प्रक्रिया में हमारे 3 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में प्रदेश स्तर का चुनाव हुआ, जो कि प्रदेश में 7 पदाधिकारी होते हैं, उनका चुनाव किया गया। चुनाव में जितना कुछ हुआ इतना शांतिपूर्ण हुआ कि जिस प्रकार हमें बड़े शांति मिली कि आज तीसरा दिन है चुनाव की प्रक्रिया में, पर किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं आई। सब अपने तन मन से सहयोग करते रहे। जी हाँ, धन्यवाद देता हूँ जितने भी यहाँ के कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में, प्रत्याशी के रूप में जो अपनी उपस्थिति दिए और अपना कार्यवाहन निर्वहन किए, धन्यवाद के योग्य रखते हैं। और मैं हृदय से सबको धन्यवाद देता हूँ, समाज वालों को। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज़ 24।